सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने आज हफ्ते की सुबह हैदराबाद में पार्टी के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में रियासत महाराष्ट्र के बल्दी इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी, अपनी पार्टी की हालिया इंतखाबी कारकर्दगी, हैदराबाद में मुकामी वाक़यात और तेलंगाना में आने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए तबसरा किया। असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान और बांग्लादेश में बदामनी समेत दीगर कौमी और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर भी बात की। महाराष्ट्र के म्युनिसिपल इंतखाबात में कामयाबी पर बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM के 125 कॉरपोरेटरों की जीत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने वोटरों और पार्टी कारकुनों का इनकी कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। असदुद्दीन ओवैसी ने जीतने वाले कॉरपोरेटर्स को हिदायत दी कि वो अवाम के दरमियान रहें और अपने अपने वार्ड्स में काम करें और अवाम के बीच रहें। उन्होंने रोशनी डाली कि पार्टी के टिकट पर जीतने वालों में हिंदू और दलित भी शामिल हैं। पार्टी के मौक़िफ़ को वाज़ेह करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि BJP या NDA के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। उन्होंने मजीद वाज़ेह किया कि कॉरपोरेटर पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए वो पॉलिसी फैसले नहीं ले सकते। उन्होंने मजीद कहा कि ये इख्तियार सिर्फ पार्टी क़यादत के पास है। हैदराबाद की कौमी अहमियत पर जोर देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह शहर कौम के लिए एक ब्रांड और एक अहम इक़्तिसादी मरकज़ है जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए। पेश है इस खुसूस में असदुद्दीन ओवैसी के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। करना चाहूँगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपने दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज़ जलील साहब का और वेस्टर्न महाराष्ट्र के ज़िम्मेदार का और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब का, MIM पार्टी के तमाम मेंबर्स का, प्राइमरी ब्रांच के प्रेसिडेंट्स का, और कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब का, हमारे स्पोक्स पर्सन आदिल हसन साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, जो आकर कैंपेन किए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तेलंगाना के MIM पार्टी के फ्रोल लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, अहमद बलाला साहब का, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब का, मुबीन साहब का, और रहमत साहब MLC का, रियाजुल हसन अफंदी MLC का, और जितने हैदराबाद से MIM पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स, मेंबर्स जो गए, और मुंबई में हमारे एक्स MLA जनाब वारिस पठान साहब का, शोलापुर के इंचार्ज थे अनवर सादात का, इन तमाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से अबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना, और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी ज़बान से जो आप मिलनसारी के मज़ाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूँ कि आप आवाम के दरमियान में रहिए, और आपके वार्ड्स में जहाँ पर आपको कामयाबी मिली वहाँ पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए, शेड्यूल कास्ट दलित भाई बहन भी हमारी पार्टी से मुंतखब हुए। मुंबई में मानकोट शिवाजी नगर में हमारे 6 कॉरपोरेटर्स जीते हैं। वहाँ उस विधानसभा में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 थे, 6 जीते, जिसमें दलित विजय सर कामयाब हुए।
फिर चीता कैंप में 2 हमारे कामयाब हुए। मुंबई बीएमसी में एमआईएम पार्टी के 8 कॉरपोरेटर्स जीते। एक बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिली औरंगाबाद में, जहां पर 33 हमारे कैंडिडेट्स कामयाब हुए हैं। वैसे ही मालेगांव में, नांदेड़ में, नगर में मुझे बड़ी तकलीफ है कि हमारे दोस्त समद खां साहब कामयाब नहीं हुए, मगर मुझे यकीन है कि अहमदनगर की आवाम समद खां के साथ है, हम भी उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। तो इसी तरीके से आप देखेंगे अमरावती में हमारे कॉरपोरेटर्स जीते, अकोला में हमारे 3 कॉरपोरेटर्स जीते, मगर वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे को उस अकोला विधानसभा में 62,000 वोट मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है और सबकी मेहनत जुस्तजू रही और हम सब ने अपने अपना रोल उसमें अदा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग अच्छी तरह से काम करेंगे। और फिर मैं स्ट्रांगली ये बात भी कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ एमआईएम के कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो पॉलिसी मैटर में कोई डिसीजन ना लें जब तक पार्टी का कोई फैसला नहीं होता। जाहिर है आपसे कंसल्ट किया जाएगा, आपसे बात होगी, चाहे वो कोऑप्शन का मेंबर हो, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी बनाने का, जो भी हो, इस मसले में पार्टी आपसे बात करेगी। उसके बाद जो डिसीजन होगा आप उसको ज़रूर फॉलो करिए। तो ये मेरे इनिशियल रिमार्क्स थे। अगर आप हमारे दोस्तों को अगर कुछ और मज़ीद सवालात करना है तो आप बारी बारी से पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अब हम तो बीजेपी को हराए औरंगाबाद में, ऐसे ऐसे वार्ड से हराए जहां पर लोग बोले थे अरे इन्होंने खाली कैंडिडेट दिए। यही सवाल हम और करे थे, आप कैंडिडेट दिए, डील कर लिए, आप बीजेपी जिताना चाह रहे। वहां पे हमारे दलित कैंडिडेट जीत गए। 2 प्रभाग में औरंगाबाद के यही इल्जाम लगाए इम्तियाज जलील के ऊपर कि फुला उससे उसको खुश करने को, इससे खुश करने को डील कर लिए। यही इल्जाम लगाए धूलिया में, हम तो हराए बीजेपी को वहां पे। तो अब ये वर्डिक्ट कैसा आया, क्यों जीते ये लोग, तो ये तो अब वो पार्टीज को तय करना है जो हमको भी गाली देते। तो आवाम का फैसला है। कैसा है ना कि अंग्रेजी कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन। तो वो डिफीट क्यों हुई, वो बड़े जय्यद लोगों को बोलना पड़ेगा। मगर जहां तक वोटर लिस्ट थी, वोटर लिस्ट सही थी, वोटर लिस्ट सही थी। अब इससे बढ़ के अगर कोई बाद में कोई निकलता है तो मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग देख रहे थे, वोटर लिस्ट को चेक कर रहे थे, तो वोटर लिस्ट तो चुनाव में सही थी। कई आरोप लगे। अभी देखिए ना, आपको बहुत जल्दी है ब्रेकिंग न्यूज करने की, ठहरिए ना अभी। अरे जब आएगा वक्त बताएंगे ना। अभी तो आज तो महाराष्ट्र की कामयाबी के बारे में आपको हम तकलीफ दिए, आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो एक अहम काम छोड़ के आए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सही टाइम पे बताएंगे आपको। क्या बोले आप? हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग पूरी रहबरी करेंगे, पूरा हमारे से जो गाइडेंस होगा हम करेंगे, हम ताकि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम ना कटे। और सबसे बड़ा खतरा क्या है कि अगर किसी का नाम इंक्लूड नहीं हुआ है तो मैं इसकी मुखालिफत इस बुनियाद पर करता हूं एसआईआर की कि इलेक्शन कमीशन कोई अख्तियार नहीं है मेरी सिटीजनशिप चेक करने का। वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एनआरसी रूल्स के तहत है। वो ईसीआई कैसा करेगा? और फिर अफसोस की बात यह है कि एक नेवी के वाइस एडमिरल को नोटिस चले गई और गोवा के एक एक्स एमपी को नोटिस चले गई कि आप आके बताओ कि आप सिटीजन है। अरे एमपी है, उन्हें एक्स एमपी है। हाँ, खैर उनका बोल सकते कि लोग है संभल के और बंगाल को खेल रहे, तो मगर ये एक एक्स एमपी और फिर आप एक नेवी के इतने बड़े ओहदे पे एक आदमी रह चुके हैं। तो हम पब्लिक से भी अपील करेंगे कि एसआईआर में जो 2002 का वोटर लिस्ट है उसमें जहां कहीं भी होगा तेलंगाना या देश में 2002 एक बेंचमार्क बना दिए, तो उसमें जिसका नाम है
उनका भी नाम लिखना है। उनका नाम इलेक्टोरल सर्टिफिकेट लेके आपके बेटा बेटी का नाम डलवाइए। और जो 10 डॉक्यूमेंट्स है, मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को बोला हूं कि जितने गवर्नमेंट के मी सेवा सेंटर्स है जहां से आप 10th का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता, उसको पब्लिक अगर अप्लाई करेंगे तो आप प्लीज उसको दीजिए, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स लगा के उनका नाम शामिल किया जा सकता है। अब नहीं मालूम गवर्नमेंट इस पे हमारी रिक्वेस्ट पर, रिप्रेजेंटेशन पर क्या एक्शन ली, वो तो आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, तेलंगाना गवर्नमेंट को। मगर तेलंगाना में जो बोल रहे, जब भी एसआईआर होगा हमारी पार्टी पूरा उसमें ताउन पेश करेगी और हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि किसी का नाम, जेन्युइन वोटर का नाम ना कटे, क्योंकि इसका रास ताल्लुक बड़ी बदबख्ती की बात है, अनफॉर्चुनेट है कि सिटीजनशिप से जोड़ दिया उसको। ने अगर बीएलओ 2 मरतबा घर पे चले गए, आप नहीं रहे, तो उनको इख्तियार है कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को या फॉरेनर्स एक्ट के तहत उनको नोटिस भिजा देंगे। तो ये आसान नहीं है, इसको सब लोग सीरियस रहने की जरूरत है। हम तो तेलंगाना के जब एसआईआर शुरू होगा, मैं हमारे हैदराबाद के जिम्मेदारों से बातचीत किया हूं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सबको हम बोले कि हम लोग सब मिलके इसके ऊपर बोलना चाहिए कि जिसका नाम है और जो जेन्युइन वोटर है, 18 साल के हो चुके हैं, उनका नाम आना चाहिए। पर हम लोग करेंगे।